आज हम बात करते हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। मुकम्मल वाक़या 55 से लेकर मरते दम तक। वाक़या सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम आप भी बनी इसराइल के अनबिया में से हैं और बहुत मशहूर नबी हैं। आपका सिलसिला नसब हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप बैतुल मक़दस के इमाम और खादिम थे, बहुत परहेज़गार और इबादत गुजार थे। आपके ज़माना में एक खातून हसना थी। उन्होंने एक मिन्नत मानी, वो ये थी, ए मेरे परवरिदगार, तो मुझे बच्चा देने वाला है, मैं उसके बारे में मिन्नत मानती हूँ कि वो सब कामों से आज़ाद रहकर तेरी खिदमत करेगा। तो मेरी तरफ से इस नज़र को कबूल फरमा ले। बेशक तो खूब सुनने वाला जानने वाला है। इस मिन्नत से उनका मकसद ये था कि इनके यहाँ लड़का होगा तो वो बैतुल मक़दस के लिए इसे वक्फ कर देंगी। हुआ ये कि इनके यहाँ लड़की पैदा हो गई। इस लड़की का नाम मरियम रखा गया। गोया वो खातून हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा थीं। अब चूंकि नजर मान चुकी थीं, इसलिए इसे पूरा करने के लिए जब उन्हें बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए देना चाहा तो वहाँ के सब खादिमों ने उन्हें लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस ख्वाहिश ने आपस में मुकाबला बाजी की सूरत इख्तियार कर ली। आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि क़ुरान अंदाजी का फैसला किया गया। क़ुरान अंदाजी का तरीका ये तय किया कि हर उम्मीदवार अपना तौरात लिखने वाला कलम दरिया में डाले। जिसका कलम पानी के बहाव के खिलाफ ऊपर चढ़े वही हजरत मरियम को अपनी तरबियत में ले। इस क़ुरान अंदाजी में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा दोनों बहनें थीं। गोया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालो थे। कुरान करीम में आपका जिक्र 4 जगह आया है। आपकी बीवी के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी और आप बूढ़े हो चुके थे। हजरत मरियम समझदार हो गईं तो आपको इबादत के लिए एक हुजरा दे दिया गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में जाते तो वहाँ उन्हें तरह तरह के बेमौसमी फल नजर आते, यानी इस मौसम में बाजार में वो फल ना होते, लेकिन हजरत मरियम के पास रखे नजर आते। गर्मी के मौसम में सर्दी वाले और सर्दी के मौसम में गर्मी वाले आपको अल्लाह ताला की तरफ से भेजे जाते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपसे पूछते, ए मरियम, ये चीजें तुम्हारे पास कहाँ से आईं? वो जवाब देती, ये अल्लाह ताला के पास से आई हैं। यकीनन अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेसनवाओ गुमान रिज़्क़ अता फरमाता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि आपके यहाँ औलादाल नहीं थी और आपके अजीजों में कोई इस बात का अहल नहीं था कि बनी इसराइल की इस्लाह करता रहे। इसलिए आपने अल्लाह ताला से दुआ की, मेरे परवरिदगार, मुझे अपनी बारगाह से नेक औलादाल अता फरमा। बेशक तो दुआ सुनने वाला है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे। उम्र 90 साल के करीब थी। बीवी बांझा थी। बस हजरत मरियम की बरकत देखकर आपको भी औलाद के लिए दुआ करने का ख्याल आ गया कि जो खुदा मरियम के लिए बेमौसमी फल दे सकता है वो मेरी भी दुआ कबूल कर सकता है। आपका दुआ करना था कि अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह के फरिश्ता आ गए और कहने लगे, अल्लाह ताला आपको यही की बशारत देता है, वो कलमा अल्लाह हजरत ईसा की तस्दीक करने वाला होगा और सरदार होगा और ख्वाब पर पूरा काबू पाने वाला होगा। वो नेकोकारों में से एक नबी होगा। यानी आपको नमाज के दौरान बेटे की खुशखबरी सुनाई गई। आप बहुत खुश हुए और हैरान भी हुए। कहने लगे, ए मेरे परवरिदगार, मेरे यहाँ लड़का किस तरह होगा, हालांकि मुझ पर बुढ़ापा आ पहुंचा और मेरी बीवी बांझा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस हालत में लड़का होगा क्योंकि अल्लाह जो चाहता है कर देता है। इस पर आपने अर्ज किया, बारी ताला, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक सिवाय इशारे के कोई बात नहीं कर सकोगे और तुम अपने रब को कसरत से याद करते रहोगे। सुबह शाम इसकी पाकी बयान करते रहो। चुनांचे जब वो वक्त आया आपकी जबान बातचीत करने से रुक गई और इबादत खाने
से बाहर निकलकर लोगों को इशारे से समझाया कि सुबह शाम अल्लाह को याद करो, नमाज में पढ़ो, तस्बीह करो। आखिर अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि हजरत यही अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मुराद पूरी हुई। कौम को तबलीग करते हुए आप फरमाया करते थे, मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ माल तलब नहीं करता, मेरा अजर तो बस अल्लाह ताला के जिम्मे है। आप बढ़ई का काम किया करते थे। बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी कि अपने अनबिया तक से दुश्मनी करती थी, उन्हें कत्ल तक कर देती थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान था। आपने अल्लाह ताला के अता किए हुए हाफिजे से उन्हें तौरात लिखवाई थी, मगर वो एहसान फरामोश कौम थी, उसने भी अनबिया को सताया था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी न छोड़ा। आपके दुश्मन बिन गए, कत्ल करने के प्रोग्राम बनाए गए। आपने इस कौम के शर से बचने के लिए कोशिश की। अल्लाह ताला की कुदरत के एक दरख्त में से आवाज आ गई, मुझ में पनाह ले लें। इन अल्फाज के साथ ही दरख्त दरमियान से शक हो गया। आपने ये ख्याल किया कि दरख्त का बोलना और शक होना अल्लाह की तरफ से है, इसलिए आप इस दरख्त में बैठ गए। दरख्त आपस में मिल गया। बनी इसराइल आपको तलाश करते इस दरख्त के पास पहुंच गए। शैतान अल्लाह वालों का अज़ली दुश्मन है। इसने मुखबरी करते हुए कहा, तुम लोग जिसे तलाश कर रहे हो वो उस दरख्त में छुपा हुआ है। इधर आपका जरा सा कपड़ा बाहर निकला रह गया था। शैतान ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो, मैं गलत नहीं कह रहा, उनका कपड़ा बाहर निकला नजर आ रहा है। बनी इसराइल को शैतान की बात पर यकीन आ गया। वो एक आराए आए और इसे दरख्त पर चलाने लगे। आखिर आरा चलते चलते आप तक पहुंच गया। जालिमों ने आपको शहीद कर दिया। आपने उफ तक न की। शहादत के वक्त आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। आपको बैत अल मक़दस में दफन किया गया। मुअर्रिखीन के मुताबिक आपकी कब्र शाम के शहर हलब में है। नुकूश तारीख इस्लामी के मुसन्निफ ने शाम के दौरे के दौरान वहां देखी। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है।